रहे हैं हमारा खास शो जो कि लैब ग्रोन डायमंड्स पे है, जो हम काफ़ी समय से अब इंडिया में एज अ प्रोडक्ट देख चुके हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट पिछले कई सालों में यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं जो हमें बता रहे हैं कि कैसे आपको इसे खरीदना चाहिए। पूजा, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कैसे, व्हाट इज़ द स्टोरी अराउंड लैब ग्रोन्स, कैसे आप इसको बेचती हैं और खरीदते हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? या श्योर। हाँ, मेरा यहाँ पे थिंकिंग थोड़ा सा अलग है कि प्रोडक्ट एक साइड पे है, बट अंत में जब ज्वेलरी खरीदने कोई आ रहा है तो कोई भी कस्टमर वो ज्वेलरी खरीदने आ रहा है, डिजाइन खरीदने आ रहा है, ना केवल गोल्ड, डायमंड या लेबर खरीदने आ रहा है। तो अगर आपका जो रिटेल एक्सपीरियंस है आप वो कस्टमर के लिए चेंज करते हो तो ये जो सेलिंग पॉइंट है लैब ग्रोन डायमंड का वो काफी बेनिफिशियल हो जाता है। और आज के टाइम पे एक्चुअली देखने जाए तो कस्टमर बहुत स्मार्ट है, कस्टमर को सब मालूम है। कस्टमर आके हमें सिखा के जाता है कि यार 1 कैरेट अगर हम नेचुरल डायमंड में लेते तो वो हमें 5 लाख में पड़ता है, वही 5 लाख रुपए में हमको यहाँ पे एक रिंग, एक इयररिंग, एक पेंडेंट और एक ब्रेसलेट मिल जाते हैं लैब ग्रोन डायमंड कैटेगरी में। यानी कि जहां पे हमें 3 ग्राम गोल्ड मिल रहा था नेचुरल डायमंड में, यहाँ पे हमको 4 पीसेस का गोल्ड मिलता है, यानी कि 12 ग्राम गोल्ड मिल जाता है। तो बोलते कि ना केवल हम लैब ग्रोन डायमंड से हम डायमंड में तो अपग्रेड कर ही पा रहे हैं, एक चीज नहीं हम 4 चीज ले पा रहे हैं, पर साथ साथ हम गोल्ड भी ज्यादा ले रहे हैं। सो जो कस्टमर, हम जिस कस्टमर से इंटरैक्ट कर रहे हैं वो आज का कस्टमर बहुत स्मार्ट है, वो बहुत ही प्राइस कॉन्शियस है और उनको डिजाइन से मतलब है। आप कितने नए डिजाइन लेके आते हो जो उन्होंने लाइफ में कभी देखा नहीं है या हमेशा पहनने की आशा रखी है, अगर वो एक्सेसिबिलिटी आप क्रिएट करते हो तो लैब ग्रोन डायमंड एज अ सेलिंग प्रोपोजिशन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ऑफ कोर्स ट्रस्ट फैक्टर बहुत काम में आता है और उसमें ना केवल आपका जो ब्रांड प्रेजेंस है, ब्रांड पोजिशनिंग है, बट ऑल्सो सर्टिफिकेशन। सॉरी, आप किस हिसाब से ट्रांसपेरेंसी दे रहे हो, आप किस हिसाब से कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हो, वो बहुत ही मायने रखता है और उसमें सर्टिफिकेशन का बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो जस्ट लाइक नेचुरल डायमंड में जो भी सर्टिफिकेशन एजेंसीज या बॉडीज है, जैसे IGI है, SGL है, उन्हीं का सर्टिफिकेशन जब हम लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में देते हैं तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जी हाँ, सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस जो नेचुरल डायमंड में यूज़ होते हैं वही लैब ग्रोन में होते हैं, तो क्लियरली सर्टिफिकेट के साथ ही आप जब अपना डायमंड लें तो फिर इसे लें। रिसाइकलिंग प्रीति एक ऐसी चीज़ है जो लोग हमेशा क्वेश्चन करते हैं, जो सोने में नहीं आती, और लैब ग्रोन के लिए भी कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि नेचुरल्स में भी यहाँ पर लोग रिसाइकलिंग की बात करते हैं कि वही प्राइस बहुत सालों के बाद भी आपको देना पड़ता है। तो नेचुरल्स के लिहाज से जैसे शशिकांत जी ने कहा कि रिसाइकलिंग इज समथिंग जिसके ऊपर अभी इंडस्ट्री काम कर रही है। देखिए, रिसाइकलिंग मतलब इंडस्ट्री ज़रूर इस पे काम कर रही है, और आप अगर अकेले डायमंड इंडस्ट्री की नहीं बात करेंगे, आप हर इंडस्ट्री में देखेंगे हमारा जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हो, चाहे वाटर हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सारा फिर से इन लोग ऐसे कर रहे हैं कि रिसाइकिल हो रहा है सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से। एग्जैक्टली, एंड वो ही फ्यूचर भी है। आई मीन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण वो एक फ्यूचर तो है ही। एंड आप अगर लैब ग्रोन डायमंड्स को देखें तो वो भी उस कैटेगरी में बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि आप ज़मीन से कुछ नहीं निकाल रहे, आप रियल डायमंड्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप एक लैब में बना रहे हैं। एंड आजकल इतनी ज़्यादा मशीन्स आ चुकी है कि आप इजीली सस्टेन कर सकते हैं, इतना आपको मतलब ये एक प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं है इस चीज़ में। हाँ, बट मेरी सोच ज़रूर एक चीज़ में है, रीसेल वैल्यू। एक रीसेल वैल्यू बहुत ट्रिकी चीज़ है, जो मेरे कस्टमर्स में से बहुत पूछते हैं कि डायमंड में वैसे भी रीसेल वैल्यू कम होता है, अब आप हमें लैब ग्रोन डायमंड्स बेच रहे हैं जिसका रीसेल वैल्यू क्या हिसाब किताब है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए इंडस्ट्री हमें टुगेदर आना चाहिए ये चीज़ को वर्कआउट करने के लिए। बट हाँ, एक और एडवांटेज जो मैंने काफ़ी क्लाइंट से देखा है, वो बोलते हैं कि हम अगर आपको ही नहीं वापस बेच पाएंगे, पर हमें इतना पता है ऑनलाइन डालेंगे तो कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा क्योंकि है तो डायमंड ही। पर आपको भी बेच पाएंगे, अगर मैं आज आपसे डायमंड लूं तो आप वापस लेंगी वो डायमंड? हाँ जी। ये अपग्रेड होता है, कैसे काम होता है इस पे? सो इसमें अगेन क्या होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है इसमें, इसलिए मैंने कहा था पूरी डायमंड इंडस्ट्री को आना चाहिए एक साथ इसके लिए। बट मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो आप ले रहे हो उसका एटलीस्ट 20% हम लेबर चार्जेस काट के फिर वी डू गिव देम बैक द प्राइस, तो मतलब हम उनको वापस करते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ, बाकी एक स्टैंडर्ड जरूर बनना चाहिए जो बाकी गोल के